हेलो एवरीवन। तो ये है अपनी A2 साइड शीट। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम इस पे कर लेते हैं ग्रेडिंग। कुछ स्केल से या बड़ी स्केल आपके पास कौन सी हो उससे कर सकते हैं आप। वर्टिकली तो कर ली मैंने, अब हॉरिजॉन्टली भी कर लेते हैं। एंड नाउ लेट्स बिगिन आवर स्केच। इनिशियली आप देख सकते हैं मैंने ग्रेडिंग कर ली है और मैं यहाँ पे आउटलाइनिंग कर रहा हूँ फेस की। जैसे कि एक फैमिली स्केच है, इसमें मैंने अपना पहला रेफरेंस शुरू कर दिया है। इनिशियली हमको HB ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करना चाहिए आउटलाइनिंग के लिए, जैसे कि आसान रहे बिगाड़ना उसको। और फिर मैंने अपनी आई को आउटलाइनिंग देनी शुरू कर दी है। इसी तरह मैंने दूसरी आई को आउटलाइनिंग करना शुरू कर दिया है। ग्रेडिंग का यही फ़ायदा रहता है कि आपको शेप ऑफ साइज परफेक्शन आ जाता है। और फिर हेयर्स को बनाने के लिए हमको एक हार्ड चारकोल शार्प पेंसिल लेनी चाहिए, जिससे कि अपने हेयर्स के अच्छी तरह से शेप दे सकें। जैसे कि आपको रेफरेंस में दिया गया है उसी पैटर्न में अपने हेयर्स को पैटर्न देकर अच्छी तरह से बना लें। और उसके बाद मैंने यूज़ की है मीडियम चारकोल पेंसिल, उसको थोड़ा और डार्क बनाने के लिए। लेयरिंग बाई लेयर हमको अपने हेयर्स को ब्लेंड करना भी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने उसको मीडियम के बाद ब्लेंड किया है। फिर उसके बाद मैंने टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज़ किया है कुछ शाइनी एरिया देने के लिए। फिर मैंने यूज़ किया है सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का। फिर इसको भी बनाने के बाद हम इसको ब्लेंड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने फिर इसको भी ब्लेंड कर दिया है ब्रश से, जिससे कि अब हमारे हेयर्स में रियलिस्टिकनेस काफ़ी अच्छी तरह से आ चुकी है। हमारे हेयर्स बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहे हैं, जैसे कि हमारे रेफरेंस में रहते हैं, और काफ़ी डार्क भी हो गए हैं अपने हेयर्स। और फिर जस्ट इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी आईब्रोज़ के ऊपर। आईब्रोज़ को मैंने शुरू कर दिया है शार्प हार्ड चारकोल पेंसिल से। फर्स्ट साइड कंप्लीट कर दिया, दूसरी साइड भी मैंने ऐसे ही सेम प्रोसेस किया है। तो उसके बाद सीधा हम आ जाते हैं अपनी आई बॉल पर। तो आई बॉल में हमने यूज़ की है शार्प मीडियम पेंसिल, और फिर उसके बाद यूज़ की है मैंने सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। तो इसको शाइनी बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर या फिर इलेक्ट्रिक इरेजर का। यही सेम प्रोसेस हम सेकंड आई बॉल बनाने में यूज़ करते हैं। इसमें भी उसी तरह मीडियम पेंसिल से हमने उसको आउटलाइन दे दी है। फिर हमने यूज़ किया सॉफ्ट पेंसिल। फिर हमने अपनी आई को शेडिंग देने के लिए 2B पेंसिल या फिर 3B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आईज में काफ़ी रियलिस्टिकनेस आ जाती है। और कुछ जगह पे हम टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज़ भी करते हैं, जिससे कि हमारा परफेक्शन आता है अपने आई को देखने के बाद। और ग्रेफाइट पेंसिल की यूज़ के बाद हम उसको शेडिंग दे देते हैं, जिससे कि हमारी रियलिस्टिकनेस ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें आप शेडिंग के लिए ब्लेंडर या फिर किसी छोटे ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। जो मेकअप ब्रश रहते हैं वो इजीली मिल जाते हैं आपको, और ब्लेंडिंग में काफ़ी अच्छा काम करते हैं। मैं तो ब्लेंडिंग के लिए मेकअप ब्रश का ही यूज़ करता हूँ। काफ़ी छोटे साइज में भी रहते हैं और अच्छी ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंडिंग में आपको लेयरिंग बाय लेयर करनी चाहिए, जिससे कि अपनी ब्लेंडिंग को, अपनी शेडिंग को आप अच्छी तरह से रियलिस्टिकनेस दे सकते हैं। इसके बाद मैंने शुरू कर दिया अपनी नोज़ को बनाना। नोज़ में हमने यूज़ किया है HB पेंसिल को। उसके बाद मैंने उसको भी ब्लेंड कर दिया है आउटलाइन को। पेंसिल से बनाने के बाद जब आपको लगी परफेक्शन आ गया है अपने नोज़ में, तो आप उसको ब्लेंड कर दें, जिससे कि आपकी नोज़ का परफेक्शन काफ़ी अच्छे से लगने लगे और आपके रेफरेंस से मैच करने लगे। फिर कुछ एरियाज में हम अपने आईज के आई डार्क सर्कल्स और आई लैशेस बना लेते हैं, जिसमें कि आप डार्क पेंसिल ले यानी कि 4B या 5B का यूज़ कर सकते हैं। फिर आप ब्लेंडर के जरिए उसको ब्लेंड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। उसके बाद मैंने नोज़ को भी हाईलाइट करने की कोशिश की है, जिसमें कि मैंने टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर और डार्क पेंसिल का यूज़ किया है। 2B या 4B या फिर आप चारकोल का यूज़ कर सकते हैं। फिर आफ्टर ऑल मैंने इसके बाद अपने फेस को पूरा ब्लेंड करने की कोशिश की है, जिसमें कि मैंने यूज़ की है 2B पेंसिल लाइट एरियाज़ पे, और डार्क एरियाज में मैं यूज़ करता हूँ 3B पेंसिल, जो कि आपको रेफरेंस से मैच करने के बाद आपको मालूम पड़ जाता है कि मेरा रेफरेंस से स्केच मैच किया है कि नहीं। उसी अकॉर्डिंग आप अपनी पेंसिल यूज़ करिए। इसके
इसके बाद मैंने शुरू कर दी है लिप्स को आउटलाइन देनी, जिसमें कि मैंने जैसे कि आपको बता ही चुका हूँ HP पेंसिल का यूज़ करता हूँ, वैसे ही मैंने किया। उसको भी मैंने ब्लेंड कर दिया है ब्रश से, और नीचे के लिप्स को भी मैंने आउटलाइन दे दी है। इसके बाद मैंने यूज़ की है निडेबल इरेजर को कुछ जगह हाईलाइटेड देने के लिए। फिर मैंने फेस का हेयरी एरिया कवर किया है, जैसे बियर्ड वगैरह बनाने के लिए। तो मैंने उसमें यूज़ की है पहले तो हार्ड पेंसिल चारकोल की, फिर मैंने यूज़ की है मीडियम पेंसिल चारकोल की, जिससे कि आपकी लेयरिंग बाय लेयरिंग रियलिस्टिकनेस ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर मैंने उसको ब्लेंड करने की कोशिश की है ब्रश से और ब्लेंडर से। और आखिरी में आप देख सकते हैं मैंने एक हार्ड चार्क पेंसिल से बियर्ड को आउटलाइन देना शुरू कर दिया है, जिससे कि मैंने कुछ माइन्यूट जगह पे भी थिन हेयर्स को हार्ड चारकोल पेंसिल से बनाया है। उसके बाद मैंने अपनी बियर्ड को ब्लेंड करने की कोशिश की है ब्लेंडर से, या फिर आप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने मीडियम चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है उसको थोड़ा और डार्क बनाने के लिए, जिससे कि हमारी रियलिस्टिकनेस बढ़ सके। इसी तरह मैंने पूरे फेस पे भी बियर्ड्स बनाने के लिए हार्ड चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है, तो और उसके बाद मीडियम चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा स्केच कंप्लीट करना है। यह नहीं है कि पहले नोज बना लिया फिर आई किया, आपको ऊपर से नीचे तक चल रहा है, जिससे आपका स्केच सेफ रहेगा और आपके हाथों से बिगड़ेगा नहीं। उसके बाद मैंने सीधे आ गए अपनी चिन एरिया पर। चिन में हम बना लेते हैं अपने हेयर्स को, और फिर हम इसको ब्लेंड कर देते हैं ब्लेंडर से, और चिन एरिया पे अपनी बियर्ड्स को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि मैंने मोस्टली मीडियम चारकोल पेंसिल का ही यूज़ किया है। हार्ड पेंसिल की यूज़ करने के बाद हमको इसमें मीडियम पेंसिल का यूज़ करना है, जिससे कि हम इसमें फाइनल टच दे सकें। इसी प्रकार मैंने इस पूरे बियर्ड्स को फाइनल टच देने के लिए मीडियम पेंसिल का यूज़ किया है। फिर इसके बाद मैंने उसको ब्लेंड करने की कोशिश की है ब्रश से, जो कि बेस्ट रहता है। और मैंने फिर उसके बाद हेयरी एरियाज़ को चारकोल सॉफ्ट पेंसिल से हाईलाइट करने की कोशिश की है, जिससे कि रियलिस्टिकनेस ज़्यादा बढ़ सके और अच्छी तरह हमारा स्केच रियलिस्टिक लगने लगे। तो मैंने उसको भी ब्लेंड करने की कोशिश की है। फिर इसके बाद अपनी ईयर के पोर्शन को कवर करते हैं, जिसमें कि मैंने 2B और 3B पेंसिल का यूज़ किया है। पहले हाईलाइटिंग और आउटलाइनिंग के लिए मैंने यूज़ की है HP पेंसिल, फिर मैंने 2B पेंसिल का यूज़ किया है, फिर मैंने ब्लेंडर से उसको हाईलाइट और डार्क सर्कल्स डार्क एरियाज को कवर करने की कोशिश की है। फिर मैंने फेस के एक्सप्रेशन देने की कोशिश की है, जिसमें कि हम 2B और HP पेंसिल का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद उसको ब्लेंड कर देते हैं, जिससे कि आपका फेस का एक्सप्रेशन काफ़ी अच्छी तरह से देखने को मिलता है। और पहले फेस की कंप्लीशन के बाद मैंने दूसरा फेस स्टार्ट कर दिया है। उसमें भी मैंने HP पेंसिल से आउटलाइनिंग दे दी है। फिर मैंने हार्ड चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है हेयर्स को बनाने के लिए, जिसमें कि मैंने इनिशियली थिन और शार्प पेंसिल से हेयर्स को बनाना शुरू कर दिया है। फर्स्ट लेयर की कंप्लीशन के बाद हम इसको ब्लेंड कर देते हैं अपने ब्रश से, और इसके बाद आती है सेकंड लेयरिंग की बारी, जिसमें कि हम यूज़ करते हैं चारकोल मीडियम पेंसिल, जो कि हार्ड से थोड़ा डार्क रहती है। इस प्रकार मैंने हेयर्स को बनाया है मीडियम पेंसिल से। आप देख सकते हैं इसमें अब रियलिस्टिकनेस पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैंने हेयर्स को बनाने की कोशिश की है, तो कुछ इस प्रकार मैंने हेयर्स बना लिए हैं। फिर हम इसको भी ब्लेंड करते हैं अपने ब्रश से, जिससे कि रियलिस्टिकनेस काफ़ी और अच्छी तरह से निखर के आती है। फिर हम मीडियम शार्प पेंसिल से कुछ जगह पे थिनी और टिनी हेयर्स को बनाने की कोशिश करते हैं। एट लास्ट हेयर्स को फाइनल टच देने के लिए हम चारकोल सॉफ्ट पेंसिल का यूज़ करते हैं। इसको भी हम ब्लेंड कर देते हैं अपने ब्रश से। फिर कुछ जगह मैंने यूज़ की है मोनो इरेजर,
जिससे कि हम हाईलाइटिंग और शाइनी सरफेस एरिया को बना सकें। फिर इसके बाद मैंने शुरू कर दिया अपनी आइज़ को बनाना, जिसमें कि मैंने अपनी आइज़ को ग्रेफाइट और चारकोल पेंसिल से कंप्लीट कर लिया है कुछ इस प्रकार। फिर मैंने यूज़ किया है ब्रश का उस आई बॉल को ब्लेंड करने के लिए। आई को ब्लेंड करते वक्त हमें उसकी आई बॉल के शेप और साइज को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि हमारे प्रेस में दिया गया है उसी प्रकार हमको उसी को वैसा ही शेप देना है। और इसके बाद मैंने स्पेक्टिकल का लेंस बनाना शुरू कर दिया है। अगर आपका रेफरेंस स्पेक्टिकल्स का है तो आप पहले उसमें शेडिंग से पूरा लेंस बना लें, तो उसके बाद रफ करके रेजर से उसमें परफेक्शन दें, उसका शेप दें। तो सेम इसी तरीके से मैंने भी आई लेंस और स्पेक्टिकल्स को बना लिया है। फिर मैंने टॉम्बो मोनो 0 रेजर से उसको आउटलाइन देने की कोशिश की है। फिर उसके बाद मैंने नोज़ को आउटलाइन दे दी है HP पेंसिल से। फिर कुछ जगह पे मैंने डर्ट वगैरह को हटाने के लिए रेजर का यूज़ किया है। फिर नोज़ को ब्लेंड कर देते हैं ब्लेंडर से, जिससे कि हमारा परफेक्शन रियलिस्टिकनेस बढ़ जाती है। और जिस जगह पे हमारे रिफ्रेश में शेड्स है उसका हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारी स्केच का रेफरेंस मैच कर जाए। और फिर मैंने निडेबल रेजर का यूज़ किया है कुछ जगह को हाईलाइट करने के लिए। निडेबल रेजर का यूज़ बेटर इसलिए रहता है क्योंकि इसमें डस्ट पार्टिकल्स यानी कि बोलते हैं जैसे इरेज करते हैं हम नॉर्मल रेजर से तो उसमें डस्ट निकलता है, इसमें वो नहीं निकलता है, जिससे कि आपका स्क्रैच गंदा नहीं होता है और आपको परफेक्ट एरिया पे इरेज होता है। फिर मैंने स्पेक्टिकल्स के लेंस को हाईलाइट करने के लिए HB पेंसिल का यूज़ किया है, जो कि एक लीड पेंसिल है, बहुत ही थिन 0.03 mm की है, जिससे कि आपका लेंस में काफ़ी परफेक्शन आ गया है। फिर मैंने रिमेनिंग एरियाज को ब्लेंड करने की कोशिश की है ब्लेंडर और 2B पेंसिल से। और इस तरह स्पेक्टिकल्स के लेंस की कंप्लीशन के बाद हम अपने डार्क सर्कल्स को बनाना शुरू करते हैं, जिसमें कि हम 2B और 3B पेंसिल का यूज़ करेंगे। टू बी और 3B पेंसिल मेनली शेडिंग में ही यूज़ होती हैं, क्योंकि इसमें आपको लाइट शेड देखने को मिलती है। अगर आप 5B और 6B यूज़ करते हैं तो काफ़ी डार्क हो जाता है, वो कि आपको डार्क स्केचेस में यूज़ करनी पड़ती है। तो कुछ इस तरह मैंने नोज़ का भी कंप्लीशन कर लिया है। फिर मैंने उसको हाईलाइट करने के लिए लास्ट में शार्प 2B पेंसिल का यूज़ किया है और कुछ जगह पे टॉम्बो मोनो 0 रेजर का भी यूज़ किया है। स्केचिंग करने का हर किसी व्यक्ति का अलग अलग मीडियम होता है। कोई कोई मेनली तो पूरा स्केच ग्रेफाइट मीडियम से ही यूज़ करना चाहता है या उसी में उसको अच्छी तरह से सफाई मिलती है, पर मैं तो पूरा कंबाइन बनाता हूँ, जिसमें कि मैं हेयर्स और आई में चारकोल का यूज़ करता हूँ और जो रेस्ट स्केच है उसमें मैं ग्रेफाइट का यूज़ करता हूँ। हर व्यक्ति का अपना अलग अलग मीडियम है, आपका कौन सा मीडियम है उसको पहचानिए, उसी मीडियम की तरह से आगे बढ़िए। इसके बाद मैंने शुरू कर दी है लिप्स को बनाना। लिप्स में भी मैंने आउटलाइनिंग कर दी है, उसके बाद मैंने उसको ब्लेंड किया है ब्लेंडर से और उसका शेप मैच करने के लिए मैंने लेज़र का भी यूज़ किया है और HP पेंसिल का यूज़ किया है बार बार और लगातार। जस्ट इसके बाद हम आते हैं चिन पर। चिन को हमने कंप्लीट कर दिया है कुछ माइन्यूट से हेयर से। ये आपको डिपेंड करता है रेफरेंस कैसा है। रेफरेंस में अगर आपके ज़्यादा बियर्ड्स हैं तो आप यूज़ करेंगे चारकोल का, अगर बियर्ड्स नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं ओनली ग्रेफाइट पेंसिल का।
बस मैच करना चाहिए रेफरेंस से। और जैसे अगर हम बात करते हैं चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे लाएं, तो एक्सप्रेशन लाने के लिए हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं हमारे चीक्स और टिम्पल्स। इन्हीं से हमारे फेस का एक्सप्रेशन दिखता है कि हमारा फेस रेफरेंस का स्माइलिंग पोज में है या फिर सैड फेस में है। तो ब्लेंडर का ही बड़ा ही महत्व होता है इसमें ब्लेंडिंग देने के लिए। अगर आपके रेफरेंस में हेयरी पोर्शन बियर्ड्स वगैरह काफ़ी लाइट है तो आप उसमें चारकोल पेंसिल का यूज़ करने के बजाय ग्रेफाइट का यूज़ करिए। अगर थोड़ा डार्क है तो आप उसमें हार्ड पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका रेफरेंस काफ़ी एग्जैक्ट और परफेक्ट बनेगा। जैसे आप देख सकते हैं मैंने भी हेयरी पोर्शन को हार्ड चारकोल पेंसिल से यूज़ करने की कोशिश की है। उसके बाद मैंने थोड़ा माइन्यूट सा चारकोल मीडियम पेंसिल यूज़ किया है। आप कंपेयर कर सकते हैं पहले रेफरेंस और सेकंड रेफरेंस में कितना डिफरेंस आ गया है। पहले रेफरेंस में हमारी बियर्ड्स वगैरह ज़्यादा डार्क थी तो मैंने उसमें सॉफ्ट और मीडियम पेंसिल का यूज़ ज़्यादा किया है, बजाय दूसरे में मैंने हार्ड का यूज़ ज़्यादा किया है। जो हमारी फाइनल टच की ब्लेंडिंग होती है उसमें हमारा ब्रश ही बेस्ट रहता है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने भी ब्रश का ही यूज़ किया है फाइनल टच की ब्लेंडिंग देने के लिए, जो कि काफ़ी स्मूथ और काफ़ी रियलिस्टिक ब्लेंडिंग कर देता है। बस आपको लेयरिंग बाय लेयर ओवरलैपिंग करके ब्लेंडिंग करनी है। ऐसे ही अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को हम अपने रेफरेंस से मैच कर लेंगे। फिर मैंने लिप्स को हाईलाइट करने की कोशिश की है 3B और 4B पेंसिल से। मैंने उसको भी ब्लेंड कर दिया है और कुछ लाइट एरियाज में मैंने 2B पेंसिल और टॉम्बो मोनो 0 इरेजर का यूज़ किया है। उसके बाद मैंने अपर लिप को भी कंप्लीट कर दिया और लोअर लिप को भी कंप्लीट करने की कोशिश की है। उसके नीचे हम आ जाते हैं चिन पोर्शन में। चिन पोर्शन में हमने माइन्यूट से बियर्ड्स बनाए हैं, तो मैंने उनको भी ब्लेंड करने की कोशिश की है। फिर उसके बाद मैंने शेडिंग के लिए 2B पेंसिल का यूज़ किया है दोबारा। 2B पेंसिल एक कॉमन पेंसिल है जो कि शेडिंग में मोस्टली यूज़ होती है, हर कोई इसको यूज़ करता है। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप ज़्यादा ही कॉस्टली आर्ट मटेरियल प्रेफर नहीं कर सकते हैं, तो आप नॉर्मली 70 रुपये का पैकेट मिल जाता है मार्केट में, वो ले सकते हैं ग्रेफाइट का, जिसमें कि आपका 2B 4B 6B 8B पेंसिल मिल जाती है, जो कि आपको इनिशियली आप बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। उससे आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी प्रकार मैंने 2B पेंसिल से और कुछ ब्लेंडिंग करने के बाद अपने चिन पोर्शन को भी कंप्लीट कर लिया है, जो कि पूरा परफेक्टली मैच कर रहा है हमारे रेफरेंस से। तो हमें अपने रेफरेंस को दिमाग में रखना है, बजाय शेप वगैरह क्या दिया है, रेफरेंस से हमारा एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। इसमें हमारी ग्रेडिंग भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप ग्रेडिंग जरूर करें, बगैर ग्रेडिंग की ट्राई कभी मत करें, जिसमें कि आपका फेस पूरा ही चेंज हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट हमारा फेस कंप्लीट हो चुका है, बस ईयर पोर्शन बचा है, पर उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमको स्केचिंग में लेयरिंग का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। हमको एक जगह पे कभी कभार हो सकता है 3 से या 4 बार लेयरिंग करनी पड़े। अगर आप एक बार में ट्राई करना चाहते हैं तो आपको परफेक्शन और रियलिस्टिकनेस नहीं मिलती है। तो आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी लेयरिंग की है और कुछ जगह पे मैंने 3 या 4 बार भी लेयरिंग की है। फिर हमारा पोर्शन डार्क डार्क देखने को मिलता है, जिससे कि हमारे शेड्स और फेस के एक्सप्रेशन अच्छी तरह से हाईलाइट हो जाते हैं।
और जो एक मोस्ट कॉमन चीज़ होती है स्केच बनाने टाइम वो है पेशेंट। बी पेशेंट टू कंप्लीट योर स्केच। मैंने भी यह स्केच काफ़ी समय में कंप्लीट कर पाया है। पेशेंट रहना चाहिए और हर चीज़ को ऑब्जर्व करिए, छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, तब उसको बनाइए। अगर आप जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे तो आपकी परफेक्शन उतनी ही कम हो जाती है। फिर इसके बाद मैंने अपने नेक पोर्शन को कवर करने की कोशिश किया। उसमें भी मैंने ब्लेंडिंग का ही बड़ा महत्व समझा है। ब्लेंडिंग से ही पूरा नेक पोर्शन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैंने ईयर्स को भी कंप्लीट कर दिया 100 टच देने के लिए फेस का, तो हमारा फेस कंप्लीट है। हमारे सेकंड फेज से कंप्लीशन के बाद हम अपने थर्ड फेज को स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम अपने सभी फेसेस को बना लेंगे। उसके बाद हम उसके आउटफिट्स और क्लोथ्स वगैरह बनाएंगे। तो मैंने अपने थर्ड फेज का शुरू कर दिया है। उसमें भी मैंने आउटलाइनिंग कर ली है, जैसे कि हमने पिछले 2 फेजेस में की है। इसमें भी मैंने ऊपर से हार्ड पेंसिल का यूज़ किया है हेयर्स को आउटलाइनिंग देने के लिए। उसमें फर्स्ट लेयरिंग हमारी रहेगी हार्ड चारकोल पेंसिल से, सेकंड रहती है मीडियम से और थर्ड रहती है सॉफ्ट पेंसिल। उसी सेम पैटर्न में हम यहाँ पर भी हेयर कंप्लीट कर लेते हैं। एक ज़रूरी चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि हमारी पेंसिल शार्प होनी चाहिए। अगर आपके रेफरेंस में आईब्रोज थोड़ी डार्क हैं तो आप उसमें हार्ड चारकोल पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप ग्रेफाइट का ही यूज़ करें। Try to have patience much and much during completion of your sketch। जैसे कि मेरे स्केच में काफ़ी टाइम लग गया था, मैंने स्लोली बनाया इसको। इसमें पूरा 1 महीना और 10 दिन लगे हैं। हालांकि मैंने लगातार नहीं बनाया है, पार्ट टाइम में बनाया है, कभी कभी 2 घंटे, कभी 1 घंटे और कभी कभी 1 या 2 दिन का गैप भी हुआ है। तो ओवरऑल लगभग आइडिया मेरा है 1 महीने में मैंने पूरा स्केच कंप्लीट कर लिया है पार्ट टाइम में। तो काफ़ी पेशेंस रहिए अपने आप में और स्केच बनाते टाइम, जिससे कि आपकी परफेक्शन अच्छी तरह से आ जाए। और सेम इसी तरह इसमें भी मैंने हाईलाइट पोर्शन को हाईलाइट करने के लिए मैंने उसमें निडरेबल इरेजर का यूज़ किया है और टम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर का भी यूज़ किया है। निडेबल इरेजर तो कुछ माइन्यूट्स और बेसिक हाईलाइट्स को यूज़ करने के लिए होती है, और जो एकदम डिफाइंड और रिफाइंड हाईलाइट होती हैं वो होती हैं टम्बो मोनो इरेजर से। इरेजिंग फिनोमेना भी एक अपने आप में बड़ा ही बड़ा रोल प्ले करता है। आप इरेजिंग करके ही काफ़ी हाईलाइटेड और शेप और साइज को अच्छी तरह से बना सकते हैं। और कुछ इस प्रकार मैंने आइज़ और नोज़ को बना लिया है। फिर इसका हम शुरू करते हैं लिप्स को बनाना। लिप्स में हमने यूज़ की है 2B पेंसिल से आउटलाइनिंग। जैसे कि इसमें लिप्स थोड़ा डार्क रहेंगे तो हम 2B पेंसिल से आउटलाइनिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर देंगे। लिप्स की ब्लेंडिंग करते वक्त हमें ये दिमाग में ज़रूर रखना चाहिए कि ब्लेंडिंग करते वक्त हमें लिप्स को पूरा ब्लेंड नहीं करना है, बस कुछ डार्क पोर्शंस को ब्लेंड करना है। और बचे पोर्शन में हम सिंपली ब्रश और इरेजर का यूज़ करके
हाईलाइट कर सकते हैं। और अगर आप एक न्यू बिगनर हैं और आप सोचते हैं कि मेरे पास कुछ टूल्स वगैरह नहीं है तो मैं कैसे करूं, तो सिंपली आप ब्लेंड करने के लिए उसमें आप ईयरबड्स में कॉटन लगाकर ब्लेंड कर सकते हैं या सिंपली अपनी फिंगर से कॉटन लगाकर ब्लेंड कर सकते हैं। उससे भी आपको काफ़ी अच्छी खासी ब्लेंडिंग करने को मिलती है। अगर आपको डिटेल ब्लेंडिंग चाहिए तो आपको उसके लिए पेपर स्टैम्प का ज़रूरत पड़ती है। और जैसे कि अगर हमारा चिन पोर्शन काफ़ी लाइट है तो हमें उसमें पेंसिल से शेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली ब्लेंडर से ही उस पर ब्लेंडिंग करके शेड्स दे सकते हैं। और कुछ इस प्रकार इस फेस का भी कंप्लीशन हो ही गया है। मैंने फिर इसकी नेक को ब्लेंडिंग करने के लिए पेपर स्टैम्प का ही यूज़ किया है सिंपली, और यह स्केच भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम शुरू करते हैं अपने फोर्थ स्केच को, जिसमें कि मैंने वही सेम बेसिक्स अप्लाई किए हैं, आउटलाइनिंग की है और फिर मैंने हेयर का पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश की है, जिसमें कि मैंने इनिशियली हार्ड चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है, फिर मैं मीडियम करूँगा, फिर सॉफ्ट करूँगा। वही कुछ बेसिक्स रहते हैं सभी स्केच के लिए, बस आपको ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है एक स्केच के रेफरेंस का। और फाइनली यहाँ पे भी हेयर का कंप्लीशन हो गया है। हेयर के कंप्लीट होने के बाद हम आइज़ को आउटलाइन देना शुरू करते हैं। इसमें भी मैंने वही HB पेंसिल यूज़ की है जो कि ईज़िली इरेजेबल होती है। उसके बाद मैंने HB पेंसिल को यूज़ करने के बाद मैंने यहाँ पे जैसे कि बता चुके हैं आपको आई बॉल और ऊपर आईब्रोज बनाना शुरू की है। आई बॉल से पहले हम आईब्रोज को बना लेते हैं। आईब्रोज काफ़ी लाइट थी तो मैंने इसमें हार्ड पेंसिल का यूज़ किया है। जस्ट हमारी आईब्रोज की फर्स्ट लेयरिंग कंप्लीट हो गई है। तो उसके बाद हम आई लेसेस को देख लेते हैं। तो आई लेसेस में हमने वही अपनी हार्ड पेंसिल से आई लेसेस को थोड़ा हाईलाइट किया है और फिर आई बॉल को भी मीडियम चारकोल पेंसिल से बना लिया है। तो इसी प्रकार हम अपनी सेकंड आई बॉल को भी कंप्लीट कर लेंगे। आई बॉल के शाइनी पोर्शन को दिखाने के लिए हम टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर या फिर इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक इरेजर बेस्ट रहती है। अगर आप बिगनर आपके पास नहीं है इलेक्ट्रिक इरेजर तो आप सिंपली कोई शार्प इरेजर या टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने अपने डार्क सर्कल्स और आई लैशेज को कवर करने की कोशिश की है। तो उसमें मैंने इसमें अगर आपको डार्क आई लैशेज हैं तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं 5B और 4B की पेंसिल, और कुछ जगह मैंने ब्लेंडर का यूज़ किया है
और ब्लेंड करने के बाद हमारी आइज़ में रियलिस्टिकनेस दिखने लगी है थोड़ी बहुत। इसको और डार्क बनाने के लिए हम इसमें और थोड़ा पेंसिल का यूज़ करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी पेंसिल वर्क करने के बाद आई में थोड़ी रियलिस्टिकनेस ला दी है। सो यही कुछ बेसिक्स रहते हैं स्केचिंग के कि आपको ओवर लेयरिंग बहुत ज़रूरी है स्केचिंग में। और आप सोचें कि एक बार में बन जाएगा तो यह इम्पॉसिबल रहता है। काफ़ी बार आपको इरेज करना पड़ सकता है और काफ़ी बार आपको बनाना पड़ सकता है। स्केचिंग के यही कुछ नॉर्मल रूल्स रहते हैं जिनसे कि सिर्फ आर्टिस्ट ही वाकिफ़ रहते हैं, जो कि जैसे कि आप भी एक आर्टिस्ट ही हैं तो आप जान सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि इतना टाइम सिर्फ आई में ही वेस्ट कर दिया तो आप ऐसा गलत सोचते हैं। अगर आपको रियलिस्टिकनेस लानी है तो आपको इतना टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है। जैसे ही आपको एक्यूरेसी भी ज़रूरी रहती है स्केच में, तो आपको ओवर लेयरिंग और परफेक्शन के लिए दोबारा बिगाड़ के बनाना पड़ सकता है। इनकेस अगर आप डायरेक्टली ब्लेंड करना चाहते हैं तो आप किसी सिंपल पेपर पे ग्रेफाइट पेंसिल को रब करके उस पर ब्लेंडर को रब करके आप डायरेक्टली स्केच पर ब्लेंड कर सकते हैं, जिसमें कि आपके ग्रेफाइट ब्लेंडर पे अटैच हो जाता है। तो आपको पेंसिल से शेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर सकते हैं। तो कुछ मैंने इस प्रकार अपनी नोज़ को भी आउटलाइन दे दी है। बहरहाल काफ़ी वक्त लगा था मुझे नोज़ को आउटलाइन देने में, क्योंकि इसमें परफेक्शन नहीं आ रहा था, हमारे रेफरेंस से मैच नहीं कर रहा। तो मैंने काफ़ी बार बिगाड़ा बनाया तब हमारी नोज़ कंप्लीट हो पाई है। तो मैंने नोज़ को भी शेडिंग देना शुरू कर दिया है ब्लेंडर से। तो कोई इस प्रकार मेरी नोज़ लगभग कंप्लीट हो ही गई है। तो मैंने इसके बाद इसको हाईलाइट करने के लिए मोनो ज़ीरो इरेज़र और डार्क चारकोल पेंसिल का भी यूज़ किया है, और कुछ पोर्शन पे मैंने निडेबल इरेज़र की मदद से हाईलाइट किया है। यहाँ पे फिर इसके बाद हम कंप्लीट करते हैं अपने माउथ पोर्शन को। उसमें हमने अपर लिप्स को बनाना शुरू कर दिया, उसकी आउटलाइन दे दी है। फिर लोअर लिप्स को भी शुरू कर दिया है। फिर मैंने इसको ब्लेंड किया है और कुछ डार्क एरियाज़ को मैंने 8B और 7B पेंसिल से कवर किया है। फिर उसके बाद मैंने इसको परफेक्ट शेप देने के लिए टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ किया है, या फिर आप सिंपली कोई शार्प इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने एट लास्ट यहाँ पे शेडिंग देने का काम शुरू कर दिया है, जिसमें कि मैंने 2B पेंसिल से भी शेड्स दी हैं। इसमें मैंने 2 या 3 बार लेयरिंग करके शेड्स कंप्लीट की है। फर्स्ट लेयरिंग में तो सिंपली HB से ही हो जाती है, सेकंड में 2B यूज़ करते हैं, फिर थर्ड में भी 2B यूज़ करते हैं, और आखिरी में हम यूज़ करते हैं 3B पेंसिल, जिससे कि फाइनल टच देने में हमारी मदद होती है। इसके बाद मैंने अभी यूज़ की है 4B और 5B पेंसिल कुछ डार्क पोर्शंस को कवर करने के लिए। जैसे हमारे नेक में कुछ डार्क पोर्शन थे उसको कवर करने के लिए मैंने 4B और 5B पेंसिल का यूज़ किया है। और जो हमारी ज्वेलरी है ईयरिंग्स में हमने वहाँ पे यूज़ की है इलेक्ट्रिक इरेज़र से इरेज करके, और उसको आउटलाइन दिया है चारकोल पेंसिल से। और यहाँ पे नेक पोर्शन लगभग कंप्लीट हो ही गया है। तो अपने 4th रेफरेंस के कंप्लीशन के बाद हम आ जाते हैं अपने 5th रेफरेंस पे। तो हम इसमें भी अपनी आउटलाइनिंग कर लेते हैं कॉलम वाइज। तो आउटलाइनिंग के बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं इसके वही हेयर पोर्शन पे। तो इसमें हम अपने हार्ड चारकोल पेंसिल से हेयर पोर्शन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने
कुछ पोर्शंस पे बहुत ही माइन्यूट सी चारकोल हार्ड पेंसिल का यूज़ किया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा डार्क पोर्शन रहेगा तो हम उसमें मीडियम पेंसिल का यूज़ करेंगे। अब देख सकते हैं मैंने मीडियम पेंसिल का यूज़ किया है, बहुत ही शार्प और एकदम डार्क पेंसिल का यूज़ करना चाहिए हेयर बनाने के लिए हमको। और हमें हेयर्स बनाते टाइम कुछ हाईलाइटेड एरियाज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। हाईलाइटेड पोर्शन पे हमें पेंसिल को नहीं चलाना चाहिए या फिर बहुत ही लाइटली चलाना चाहिए। और फिर उसके बाद हम कर देते हैं इसको ब्लेंड ब्रश से, और फिर एट लास्ट हम इसको सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से डार्क पोर्शन को हाईलाइट करेंगे। तो लगभग हमारे हेयर का कंप्लीशन हो ही गया है, तो हमारे हेयर कंप्लीट हो चुके हैं। जस्ट इसके बाद हम शुरू कर देते हैं अपनी आइज़, नोज़ और लिप्स को बनाना। तो आइज़ को बनाना स्टार्ट कर ही दिया है, तो उसमें हमने यूज़ की है HB लीड पेंसिल, जो कि इरेजेबल है। हम उससे अपनी आउटलाइन कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम इसके बाद अपनी आई बॉल और बाकी फेस के पार्ट्स बनाएंगे। हमारे इस रेफरेंस में भी स्पेक्टिकल्स हैं, तो हम इसमें लाइट यानी कि HB पेंसिल से रेफरेंस के लेंस को आउटलाइन दे देंगे, जिससे कि स्पेक्टिकल का शेप परफेक्ट आ सके। स्पेक्टिकल पहले लेंस को आउटलाइन दे दी है, तो इसी बार जस्ट हम उसके सेकंड लेंस को भी आउटलाइन दे रहे हैं। तो उसमें हमने यूज़ की है HB पेंसिल, जो कि ईजिली इरेजेबल है। और कुछ इस तरह के स्पेक्टिकल वाले रेफरेंस में हमें बहुत ही अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना पड़ता है, जिसमें कि हमारी डार्क सर्कल्स और आईब्रो स्पेक्टिकल के अंदर भी आ सकते हैं। तो हमें बड़े ध्यान से देखना पड़ता है कि आईब्रोज कहाँ आ रही हैं और स्पेक्टिकल लेंस कहाँ पर है। तो उसको मैनेज करते हुए देखकर हमको उसी तरह हिसाब से शेडिंग करनी पड़ती है। तो कुछ इस प्रकार मैंने अपने ऊपर स्केच के हेडिंग सेटिंग कर ली है, और फिर मैंने अपनी आईब्रोज को बड़ा ही डार्क और हाईलाइटेड बनाने की कोशिश की है हार्ड चारकोल पेंसिल से और मीडियम चारकोल पेंसिल से। इसके बाद मैंने उसको ब्लेंड कर दिया है ब्रश से। फिर उसके बाद मैं अपने आई बॉल को बनाने की कोशिश की है। उससे पहले मैंने अपने फ्रेमिंग को अच्छा बनाने की कोशिश की है, जिसमें मैंने अपनी मीडियम चारकोल पेंसिल को शार्प किया है और बड़ा ही पेशेंसली धीमे धीमे मैंने अपने पूरा फ्रेम को कवर अप किया है। तो यहाँ पे फ्रेम कंप्लीट हो ही चुका है। उसके बाद मैंने आई बॉल को अभी कंप्लीशन कर लिया है, तो आई बॉल हमारी बन चुकी हैं। तो इसके बाद हम बनाने हैं डार्क सर्कल और आई लैशेज। उसके लिए हम 2B और 3B पेंसिल का यूज़ करते हैं, और ब्लेंडर का ही काफ़ी अच्छा रोल यहाँ पर प्ले होता है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने ब्लेंडर से ही पूरी ब्लेंडिंग कर दी है। उसके बाद मैंने कुछ एरियाज़ पे 2B और 3B पेंसिल का यूज़ किया है, कुछ हाईलाइट और डार्क सर्कल्स को दिखाने के लिए। इसके बाद मैंने नोज़ को भी कंप्लीट कर लिया है 2B और HB पेंसिल से, और कुछ जगह पे मैंने इरेज भी किया है मोनो जीरो इरेजर से, और मैंने ब्लेंड भी कर लिया है ब्लेंडर से। यह आपको जब तक करना है जब तक कि आपका रेफरेंस से आपके नोज़ या बॉडी पार्ट्स मैच ना करने लगे। स्केच में फेस का ही मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फेस से ही आपका स्केच मालूम पड़ता है कि यह किस व्यक्ति का है। तो हमें बॉडी पार्ट्स को यानी कि फेशियल एक्शंस और फेस के पार्ट्स को अच्छी तरह समझ के ध्यान से बनाना पड़ता है। तो बी पेशेंट ऑन मेकिंग एनी स्केच।
और रैपिडली हम अपनी माथ को भी कंप्लीट कर लिए थे। तो माथ में हमने पहले आउटलाइन दी है HB पेंसिल से, जैसे कि सभी में दी थी, और फिर उसके अपर लिप्स के बाद हम लोअर लिप्स को बना लेते हैं। फिर वहाँ पे ब्लेंडर से ब्लेंड कर देते हैं। और डार्क पोर्शंस में हम 4B और 3B पेंसिल का यूज़ करते हैं, उसको भी ब्लेंड कर देते हैं जिससे कि उसमें रियलिस्टिकनेस आ सके। इसके बाद अपने ईयर को भी हम ब्लेंड करके बना लेते हैं। इसमें मैंने 3B और 2B पेंसिल का यूज़ किया है। फिर उसके बाद ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर दिया है, और कुछ पोर्शंस को, हाईलाइटेड पोर्शंस को मैंने इरेजर से इरेज किया है। फिर उसके बाद मैंने पूरे फेस को शेड करने की कोशिश की है। अगर बियर्ड काफ़ी लाइट हैं और आपके हेयर्स काफ़ी लाइट हैं तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हार्ड चारकोल पेंसिल का। काफ़ी दूर दूर हेयरिंग करके आप अपने बियर्ड्स वगैरह को बना सकते हैं। बियर्ड्स बनाते वक्त हमारे अपने पेंसिल को करीब 2 से 3 बार शार्प करनी पड़ती है। हम पेंसिल शार्प करने को ज़्यादा हाईलाइट या पॉइंट आउट इसलिए कर रहे हैं कि यह बहुत ज़रूरी हो जाता है। कभी कभार हम थोड़ा लेज़ी फील करते हैं, लेज़ीनेस दिखा देते हैं पेंसिल शार्प करने में, जो वो कि काफ़ी हानिकारक, काफ़ी डिजास्टेबल होता है हमारे स्केच को। तो हमें अपनी पेंसिल को शार्प रखना चाहिए स्केच बनाते वक्त। सो एट लास्ट लगभग हमारे 5 रेफरेंस के फेसेस कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं इनकी क्लॉथिंग और आउटफिट को बनाना। तो उसके लिए हम पहले शुरू करते हैं, देखिए किस प्रकार। तो इनिशियली यहाँ पर हम आउटफिट्स की आउटलाइन कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे आप देख सकते हैं मैंने आउटफिट्स के यानी कि शर्ट के कॉलर वगैरह सभी की आउटलाइन बना दी है किस प्रकार। और हमें स्केचिंग करते वक्त डायरेक्टली शेडिंग नहीं करनी चाहिए, पहले उसकी आउटलाइन बनाएं फिर उसकी शेड्स को समझें, तब हमें शेडिंग करनी चाहिए। तो इसी प्रकार मैंने अपने सेकंड रेफरेंस में भी आउटलाइन बना दी है। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें पूरी शर्ट बना दी है, कॉलर और बाकायदा जहाँ पे कितनी शेड्स आएगी कैसे आएगी वो सब बना दिया है। फिर मैं अपने थर्ड रेफरेंस पे आता हूँ तो मैंने वहाँ पर भी आउटफिट्स की आउटलाइन बना दी है। और फोर्थ रेफरेंस में हमें साड़ी देखने को मिलती है, तो साड़ी की जितनी आउटलाइन होती है बॉर्डर वगैरह उसकी हम आउटलाइन बना लेंगे। और फिर इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि फिफ्थ रेफरेंस में हमें सिंपली एक टी शर्ट का रेफरेंस मिलता है आउटफिट्स में, तो हम उसको बना लेते हैं। इसके बाद शुरू कर देते हैं शेडिंग। और शेडिंग करते वक्त हमें दिमाग में ये रखना होगा कि लाइट शेड और डार्क शेड किधर है। और इनिशियली आप देख सकते हैं मैंने शेडिंग करते वक्त यहाँ पे चारकोल वुडन लेस पेंसिल का यूज़ किया है, जिसमें हमने पहले इनिशियली चारकोल की हार्ड पेंसिल का यूज़ किया है। फिर हम उसको कर लेते हैं ब्लेंड, और फिर मैंने यूज़ की है चारकोल की सॉफ्ट पेंसिल। और इनके अगर आपको लगता है कि मेरा स्केच गंदा हो रहा है तो आप वहाँ पे उस जगह पर पन्नी रख सकते हैं, जिससे कि आपका स्केच आपके हैंड से प्रोटेक्ट रहे। तो फिर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर चारकोल वाली एरिया को ब्लेंडिंग कर दी है। ब्लेंडिंग के बाद मैंने कुछ हाइलाइटिंग के लिए वहाँ पे इरेजर का भी यूज़ किया है। उसके बाद मैंने रेस्ट दूसरा कॉलर को भी
चारकोल से शेड दे दी है, इसको भी ब्लेंड करेंगे। जैसे ही शेडिंग करना उतना डार्क नहीं हो रहा था जितना कि चारकोल पाउडर से हो सकता। तो मैंने इनिशियली पहले तो शेडिंग ट्राई की चारकोल पेंसिल से, फिर बाद में मैंने सोचा कि पाउडर से इसको बनाया जाए। फिर मैंने चारकोल पाउडर लिया, उस पाउडर से पूरे शर्ट और पूरे आउटफिट्स को शेड दी है। आप देख सकते हैं मैंने कुछ चारकोल पाउडर लिया है, डार्क शेड्स पे यूज़ किया है, फिर बाद में मैंने उसको लाइट शेड्स में भी यूज़ किया है। शेडिंग करते वक्त यह ध्यान में रखें कि हमें पहले डार्क पोर्शन को कवर अप करना है, फिर लाइट तो ऑटोमेटिक उसी ब्रश से हो जाता है। तो मैंने जितने डार्क पोर्शन है वहाँ पे चारकोल पेंसिल से और चारकोल पाउडर से स्केचिंग की शेडिंग पूरी कंप्लीट कर दी है। आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस प्रकार डार्क पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। लाइट को मैंने छोड़ दिया, लाइट को बाद में सिंपली ब्रश से मैंने शेड करके कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार हमारे पहले रेफरेंस की शर्ट आधी कंप्लीट हो चुकी है और पूरी कंप्लीट होने में कुछ समय लगा, और मैंने यहाँ पे पूरी शर्ट कंप्लीट कर ली। और इसको डिज़ाइन देने में मैंने इलेक्ट्रो इरेजर का भी यूज़ किया है। मैंने उससे यहाँ पे डॉट 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 पूरी शर्ट पे बना दिए। जैसे देख सकते हैं आप, ज़्यादा डिटेल तो नहीं पर वाइट वाइट डॉट बनाए हैं, जिससे कि शर्ट पे पूरी डिजाइनिंग आ गई है। और फिर इसी के बाद हम अपने आ जाते हैं दूसरे रेफरेंस की तरफ। तो दूसरे रेफरेंस में हम अपनी शर्ट्स के जो सिकुड़े होते हैं उनको कवर अप करते हैं, कहाँ पे कैसे हैं और कैसी शेड्स देनी है। उसके लिए हमने पहले आउटलाइन बनाई है। तो गाइस मैंने सेकंड रेफरेंस में शेड्स देने के लिए चारकोल पाउडर या चारकोल पेंसिल का यूज़ नहीं किया है। मैंने उसमें ओनली ग्रेफाइट और ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ किया है। आप देख सकते हैं मैंने ग्रेफाइट से पूरी शेड्स दे दी पहले, फिर मैंने ब्लेंडर से ब्लेंड की। और जो हमारे आउटफिट्स के डार्क एरियाज थे हमने उनको दोबारा लेयरिंग करने से डार्क बना दिया है, उस पर दोबारा ब्लेंड किया जिससे कि वो डार्क हो चुके हैं। एट लास्ट हमारे सेकंड रेफरेंस के आउटफिट्स में चेक का काम बाकी था, तो हमें चेक देने के लिए उसमें ग्रेफाइट की 6B और 7B पेंसिल का यूज़ किया है, जो कि काफ़ी ही डार्क और काफ़ी ही वाइब्रेंट शो करती है। आप देख सकते हैं मैंने किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप कुछ कुछ गैप पर लाइनिंग की है। इससे शर्ट की डिज़ाइन में कंप्लीशन आ गया है और शर्ट का भी अच्छा आउटफिट का लुक दे रही है। शर्ट की हर एक चेक की लाइन को मैंने ब्लेंडर से भी ब्लेंड किया, जिससे कि वो ज़्यादा ही एकदम शार्पनेस ना दिखे।
और यहाँ पे लगभग हमारा सेकंड रेफरेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने थर्ड रेफरेंस को भी कंप्लीट कर दिया है। उस थर्ड रेफरेंस में मैंने चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है और कुछ जगह मैंने इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ किया है, जिसमें डिज़ाइनिंग में मुझे बहुत मदद मिली है। फिर हम आते हैं फोर्थ रेफरेंस पर। फोर्थ रेफरेंस में मैंने बॉर्डर को चारकोल से बनाया है और जो पूरी साड़ी का कपड़ा है वो उसमें मैंने ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ किया है, जिसमें कि पहली बार मैंने 2B पेंसिल का यूज़ किया है और कुछ डार्क एरियाज पे मैंने 3B और 4B का यूज़ किया है। आप देख सकते हैं मैंने पहले उस पर शेडिंग दी, फिर उसको मैंने ब्लेंड कर दिया ब्रश से। ब्लेंडिंग में ब्रश बड़ा ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही डार्क ब्लेंड करना है तो आप ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको लाइट ब्लेंड करना है तो आप ब्रश का ही यूज़ करें। ब्रश ज़्यादा बेस्ट रहता है। और यहाँ पर मैंने बॉर्डर को डिज़ाइन देने में चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक इरेजर का भी। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ही बॉर्डर डिज़ाइन कर दिया है। इनकेस अगर आप चारकोल पेंसिल यूज़ करना नहीं चाहते हैं तो आप ग्रेफाइट से भी 7B, 8B या 10B की पेंसिल से अपना बॉर्डर बना सकते हैं। वो भी काफ़ी ही डार्क और काफ़ी ही अट्रैक्टिव लगता है। और बेसिकली जो शेडिंग की इनिशियल फेज होती है उसमें हमें 2B पेंसिल यूज़ करनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका स्केच की शेड्स आपको सही से समझ में नहीं आएगी। अगर आपको लगता है और डार्क करना है तो आप उसको ओवरलैपिंग कर सकते हैं या फिर आप 3B 4B पेंसिल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ रेफरेंस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम आते हैं अपने फिफ्थ रेफरेंस की तरफ। तो फिफ्थ रेफरेंस के आउटपुट्स में हम पूरा ग्रेफाइट यूज़ करते हैं। ग्रेफाइट शेडिंग में हमारा क्या होता है कि हमारे लिए लाइट और डार्क शेड ज़्यादा मैटर करती है। आप देख सकते हैं तो मैंने पहले ऊपर साइड टी शर्ट का ऊपर का कॉलर बनाते टाइम मैंने 4B और 3B पेंसिल का यूज़ किया है, जो कि काफ़ी डार्क रहती है एज कंपेरिजन टू 2B। So guys, almost our sketch is about to be completed. Oh, wow, now have a look on it. How much attractive, how much realistic it is. If you guys enjoyed and learned how to make a sketch, please hit on the like button, and for any suggestion comment us. For more subscribe us. Peace out.